दुष्कर्म का आरोपी पुलिस वैन से कूदा, लगी सर में गंभीर चोट, हुई मौत। 5,000 का फरारी आरोपी चंदन नगर से हुआ था गिरफ्तार। धर्मपुरी पहुंचते समय पुलिस अभिरक्षा से आरोपी यादव ढाबे के पास भागते समय हुआ हादसे का शिकार। धामनोद धर्मपुरी थाना क्षेत्र में 376 और पास्को एक्ट का आरोपी संतोष शुक्रिया निवासी तीतीपुरा मांडू जो कई समय से फरार चल रहा था, इसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी, जिसे पुलिस ने चंदन नगर इंदौर से गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी में लेकर धर्मपुरी ला रही थी। इस बीच आरोपी संतोष अपने धामनोद थाने के यादव ढाबे के पास पुलिस वैन से कूदते हुए हादसे का शिकार हुआ। आज से सिर में चोट लगने से धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर उसे इंदौर रेफर किया गया, जहां पर उपचार के दौरान संतोष की मौत हो गई। वहीं इस घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मामले को गंभीरता में लेकर धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सी, एसडीपीओ मोनिका सी, थाना प्रभारी समीर पाटीदार घटनास्थल दूधी यादव ढाबे के पास मौका मुआयना किया। रजिस्ट्रेशन जांच के आदेश दिए गए। 374 पास्को एक्ट का आरोपी यहाँ धामनोद बाईपास पर गाड़ी से बताया जा रहा है कूद के भाग रहा था, जिसमें कोई घटना हुई है। क्या पूरा कुछ मामला है इसमें? एक्चुअली मई 2023 में धर्मपुरी थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 376 आईपीसी, 506, 452 आईपीसी एवं पॉस्को एक्ट के तहत ये मुकदमा पंजीबद्ध हुआ था। मई 2023 से ये आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी तलाश धर्मपुरी थाने द्वारा की जा रही थी। कल धर्मपुरी पुलिस द्वारा इंदौर चंदन नगर से इस आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया और लेकर धर्मपुरी थाने ले जाया जा रहा था। बीच रास्ते में जो आरोपी था उसने मौका पाकर जो आरक्षक है उसको धक्का दिया और उसने चलती गाड़ी से फाटक खोल के जंप लगा दी, जिससे उसको काफ़ी सारी चोटें आई। तत्काल मौके में जो पुलिस थी तत्काल उन्होंने अस्पताल धामनोद लेकर गए, वहाँ उसको इलाजरत करवाया। तुरंत जब डॉक्टर द्वारा बताया गया कि रेफ़र किया जाएगा तो डॉक्टर द्वारा एमवाई रेफ़र किया गया, जिसको तत्काल पुलिस द्वारा ले जाके एमवाई में इलाज करवाया गया। अब पूरा इलाज पुलिस द्वारा करवाया वहाँ जा रहा था और देर रात इलाज के दौरान उसकी मृत्यु। कहाँ पर हुई मृत्यु में? मृत्यु एमवाई हॉस्पिटल इंदौर में हुई है और इसमें एसपी साहब ने डीजी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि इसके अंदर न्यायिक जांच हो और पारदर्शी रूप से पूरी जांच हो और सारी बातें सामने। मैम, कौन से थाना क्षेत्र की पुलिस उसे ले जा रही थी वैन से? थाना धर्मपुरी क्षेत्र। आपका पूरा नाम? मैं एसडीओपी धामनोद मोनिका सिंह। वन अधिकारियों की ओर से काटा गया लिप्टस पेड़ जलौनी लकड़ी कहकर दिया गया मजदूरी। सवाल यह है कि जब जिम्मेदार अधिकारी व कैंपस वन कर्मियों की मिली भगत से ही वन विभाग कैंपस में गिरे पेड़ वन कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। चौपन सोनभद्र प्रभागीय वन क्षेत्र ओबारा के अंतर्गत आने वाले डाला वन विभाग के अधिकारी अपना मनमाना रवैया अपनाकर वन कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। बताते चले कि चौपन नगर स्थित डाला व रेंज की ऑफिस और रेंज से संबंधित कर्मचारियों का आवास है। 2 दिन पहले आए आंधी व रेंज के कैंपस में जमकर तांडव मचा, जिस वजह से कैंपस में लगे लिप्टस के पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने पर मौजूद कर्मचारियों को जैसे अवसर मिला, तुरंत मौका न गवाते हुए पेड़ की कीमत लगाकर बेच दी गई। जब गिरे पेड़ को काटने कुछ मजदूर पहुंचे ही थे कि इसकी जानकारी कैंपस से बाहर चली गई, जिस वजह से गुरुवार को पेड़ को ठिकाने लगाने की कवायद धारशाही हो गई। जैसे तैसे मामला गुरुवार को शांत हुआ, लेकिन जब मन में हो चोरी, ऊपर से हो करते हो चौकीदारी, तो कहां मन माने। शुक्रवार को फिर से दोबारा 10 मजदूर बुलाए गए। बड़ी बड़ी औजारों का प्रयोग करके पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और मजदूरों से ही कृषि कार्य में लाई जाने वाले ट्रैक्टर पर लाद कर रॉबर्ट्सगंज मंडी बेच देने के मकसद से भेज दी गई। इस बात की जानकारी जब रेंज के उच्च अधिकारियों से जाननी चाही गई तो उन्होंने टाइट भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि फालतू की बातों को तूल पकड़ाया जा रहा है। रही बात पेड़ काट कर बेचने की, तो मजदूरों को भुगतना देने के लिए पेड़ की जलावन लकड़ी को ही बेच दिया गया है। घर और दीवार पर गिरी पेड़ को हटाना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि उससे आने जाने वालों को समस्या हो रही थी। 10 मजदूरों को 4,000 रुपए का भुगतान कहां से आएगा, इसलिए जलावन लकड़ी बेची गई है। अब समझने वाली बात है कि जिस वन विभाग को वातावरण और हरियाली बनाने का जिम्मा दिया गया है, उसी वन विभाग के अधिकारियों द्वारा भ्रामक बात बताई जा रही है। कोई भी 5 लिप्टस की पेड़ का आसानी से कीमत लगा सकता है। क्या कोई ये मान लेगा कि 5 लिप्टस की पेड़ की कीमत सिर्फ 10 से 15,000 रुपए ही होगी? खबरों की माने तो पेड़ को काटने से लेकर ठिकाने लगाने तक के संबंधित कर्मचारी, दलाल और खरीदार की भूमिका बताई जा रही है।
शुक्रवार को जब दूसरे कर्मचारी को इसकी भनक लगी तब मामले ने टूल पकड़ा। हालांकि अपने ऊपर लगे दाग पर सफाई देकर विभागीय अधिकारी पल्ला झाड़ ले रहे हैं। लकड़ी कहाँ ले जाते? रावतगंज जी, जैसे वन विभाग में से लकड़ी कटल है, लगल है। अब के है सरवारी सर कोई बा पीछे रावतगंज कहाँ ले जाते हैं जानकारी? रावतगंज ले जा रहे हैं। 11,000 विद्युत तार गिरने से एक बकरी की हुई मौत। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आए दिन किसी न किसी बड़ी घटना को दावत दे रहा है। 11,000 का पोल, 11,000 विद्युत तार गिरने से एक बकरी की मौत हुई है। जे और लाइन मैन की गलती का है नतीजा। एक बच्चे समेत महिला बाल बाल बचे, आसपास में अफरा तफरी का बना माहौल। अगर इसी तरह विद्युत विभाग बन रहा मौन तो आगे बड़ी घटना भी हो सकती है। ताजा मामला उपकेंद्र घुसवा पावर हाउस की ग्राम सभा हुसैनाबाद के पूर्वा पाचुक डी का है मामला। कहाँ के रहने वाली हैं? हुसैनाबाद क्या है मामला? वो जौन हमार छगड़ी जर गई भैया, हम जल जाए तो हमार जौन है कुरिया कमरिया सब जल जा। कैसा है? तारावा गिरा। लाइट के तार गिरा है? हाँ, लाइट के तार। तो इस मामले को लेकर कहीं जानकारी आपने दिया? अब वही कहूँ नहीं भैया क्या है, हमारे पुत बिटिया है ये नहीं है। नाम है? मोहम्मद वसीम। कहाँ के रहने वाले हैं? पाचुड़ी। क्या है मामला? ये यहाँ पर 11,000 वाट का पूरा बिजली का वायर ही गिर गया और यहाँ पर एक छगड़ी भी मर गई है और यहाँ पर बैठे हुए थे लोग बच गए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो यहाँ पर बिजली विभाग को फ़ोन किया गया तो वहाँ से सिट डाउन मिला, तो वहाँ से और छगड़ियों को हटाए, तभी एक छगड़ी मर गई है। और दादी जी हमारी हैं, उनको चोट भी लग गया थोड़ा दौड़ते समय में। और यहाँ पर सब लापरवाही के हिसाब से बिजली विभाग यहाँ पर कुछ कर नहीं रही है। पूरा वायर जहाँ देखो जहाँ लटका पड़ा है। ये तीसरा बार है वाक़या, यहाँ पर तीसरा बार वायर गिर चुका है, लेकिन बिजली विभाग भी कुछ किया नहीं है। आवासीय क्षेत्र है। आवासीय क्षेत्र है ये, यहाँ पर भी कुछ जानकारी नहीं हुआ है किसी को। अभी कोई आया भी नहीं यहाँ पर देखने, खाली एक आदमी आया तो देख के गया है। इसके आगे अभी कुछ बता नहीं सकते आप। धारा 302 के आरोपी की हुई मौत, परिजनों ने किया चक्का जाम। बंडा के बड़ा चौराहा पर शव रखकर किया चक्का जाम। पूरा मामला बंडा के पुलिस थाना बहरोल का मामला बताया गया है। परिजनों ने बहरोल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि परिजनों का कहना है कि मृतक चंदू उर्फ चंद्र प्रताप लोधी पुलिस को अभिरक्षा में रहते हुए कैसे मौत हुई है। वहीं बहरोल पुलिस के कुछ सिपाहियों के नाम भी बताए हैं। हमारे आदमी को पकड़ ले जाओगे, मारपीट करी हमारे आदमी पर, फिर कुछ लेने उन्होंने यह भी बताया कि हम जब लोगों ने पुलिस से जानकारी ली कि आखिर मौत कैसे हुई, वहीं पुलिस ने परिजनों के बताया कि चंदू उर्फ चंद्र प्रताप लोधी निवासी हनौता उवारी धारा 302 के आरोपी हैं, जो कि कई वर्षों से फरार चल रहा है। दामोह क्षेत्र के हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक ग्राम में खंबे पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। तो फिर परिजनों ने पुलिस से पूछा कि मृतक के परिजन घटनास्थल पर उपस्थित न होने पर भी आपने मृतक को फांसी के फंदे से कैसे उतारा और पीएम भी कर दिया गया। वहीं परिजनों को पुलिस पर संदेह होने पर बंडा के 12 चौराहा पर शव रखकर चक्का जाम किया। राजकुमार को पकड़ के लिया चोर को मारो के लेके तुम सीमा तो हम क्या माफी राजकुमार दे दिया था तो बाकी दवाई बोली के अबे नहीं खोले तो आए तुमने हमारा अरे पवन पर बाबू देख रहा है सब लोग पुलिस के संग हमारे घर में भी रहे हैं।
होता घर में यही से होता घर में और ये तो वहाँ पे खत्म हुआ ना जम्मू में नहीं है जो मालूम था नहीं है हमें कोई पता नहीं जो मालूम नहीं माँ को मर गया था तो माँ को तो साथ में लेना था अपने कट जाई पड़ी मैडम बड़ी मैडम को बुला ले। झांसी पेपर आउट कराने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। झांसी एसडीएफ को मिली बड़ी सफलता। 17 और 18 फरवरी 2024 को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर आउट कराने हेतु प्रयासरत गिरोह के 2 सदस्यों को यूपी एसटीएफ एवं झांसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई कर जेल भेजा। कल होने वाली परीक्षाओं को लेकर के 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या है पूरा मामला? दिनांक 17 और 18 को पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा होने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के लिए कि इसमें इस परीक्षा में किसी तरह का कोई सेंध न लगा पाए, इसके लिए सभी जिलों में टीमें बनाई गई थी और एसटीएफ को भी एक्टिवेट उच्चाधिकारियों द्वारा किया गया था। इसी क्रम में आज एसटीएफ की टीम तथा झांसी पुलिस की टीम के द्वारा 2 अपराधियों को पकड़ा गया है जो प्रयासरत थे कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को नकल करा के इनसे वसूली की जाए। ये मोनू कुमार जो शामली का रहने वाला है तथा रजनीश रंजन जो बिहार नालंदा का रहने वाला है। इन दोनों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। क्या किस तरह से डील करते थे, क्या कुछ जानकारी मिल पाई आपको? ये इनके कुछ एजेंट थे जिनके माध्यम से ये स्टूडेंट्स जो इसमें अभ्यर्थी थे उनके तक पहुंचते थे और इनसे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप चैट के माध्यम से ये उनसे बात करते थे और इनको जैसा कि इन लोगों की प्लानिंग थी कि इनको दिल्ली में कहीं इकट्ठा करके वहीं पर इनको पेपर पढ़वाया जाए और वहीं से अपना इनको परीक्षा में शामिल कराया जाए। तो क्या ये पेपर लीक करने वाले लोग हैं? ऐसा ये प्लानिंग इनकी यही थी कि कहीं से अगर इनको सफलता मिले, कोई लूप होल मिले तो वहाँ पर प्रयास करके ये पेपर आउट कराएं और उससे अभ्यर्थी जो इसमें शामिल हो रहे हैं उनको पेपर पढ़वाएं और उनको नकल करा दें परीक्षा में शामिल होने से पूर्व ही। लेकिन समय रहते ही पुलिस टीम के द्वारा इनको पकड़ लिया गया और ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए।